हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आपका स्वागत है। तो ये है आज की स्टोरी जिसका टाइटल है द एलिफेंट एंड द मंकी, यानी कि हाथी और बंदर। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं एक हाथी है और एक बंदर है और बीच में ये कछुआ है। तो क्या है हाथी और बंदर की कहानी, चलिए देखते हैं। स्टोरी इंटरेस्टिंग है और पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि देखने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो लास्ट तक बने रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं इसे सेट कर लूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। वन हॉट डे, यानी कि एक गर्म दिन। अ मंकी, एक बंदर, और एन एलिफेंट स्टार्टेड आर्गुइंग। एक बंदर यानी कि एक गर्म दिन, एक बंदर और एक हाथी क्या करने लगे? स्टार्टेड यानी कि करने लगे। क्या करने लगे? तो आर्गुइंग यानी कि बहस करने लगे। तो स्टार्टेड के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म लगता है जो कि जेरेंट को दिखाता है। द मंकी सेड, बंदर ने कहा। से की सेकेंड फॉर्म सेड होती है। तो बंदर ने क्या कहा? आई एम बेटर देन यू, यानी कि मैं बेहतर हूँ। देन यू यानी कि तुमसे। जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हम देन का यूज करते हैं। द एलिफेंट रिप्लाइड, हाथी ने जवाब दिया। रिप्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है रिप्लाइड। तो हाथी ने क्या जवाब दिया? डैट इज व्हाट यू थिंक, यानी कि वैसा तुम सोचते हो। बट आई एम मोर इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि मैं क्या हूँ? मोर इंटेलिजेंट यानी कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट यानी समझदार, और स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत हूँ। अब जब हाथ ये कौन बोलता है? देखिए यहाँ पे एलिफेंट जवाब देता है कि वैसा तुम सोचते हो कि तुम बेहतर हो, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा समझदार और मजबूत हूँ। सो आई एम बेटर देन यू, इसलिए मैं बेहतर हूँ तुमसे। यू यानी कि तुमसे। दे डिसाइडेड, वे क्या किए? तय किए यानी निर्णय लिए। तो दे प्रोनाउन का यूज किया गया है चूँकि एक से ज़्यादा है, हाथी और बंदर दो हैं, एक से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे दे प्रोनाउन का यूज किया गया है। ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दे डिसाइडेड, उन्होंने क्या डिसाइड किया यानी कि तय किया। टू गो टू द टॉर्टोइस, यानी उन्होंने डिसाइड किया टू गो यानी कि जाने के लिए। तो टू हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म इन्फिनिटी को दिखाता है, और यहाँ पे टू हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। टू गो कहाँ पे? तो टर्टोइस, यहाँ पे हमारा आर साइलेंट होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? टर्टोइस। टोटोइस यानी कि इसे टोटोइस, आर साइलेंट होता है। फॉर सेटलमेंट, तो वो क्या तय किए? जाने के लिए किसके पास? कछुए के पास। किसके लिए? तो सेटलमेंट के लिए, यानी कि निर्णय लेने के लिए, फैसला करने के लिए। द टॉर्टोइस वॉज 100 ईयर्स ओल्ड एंड वेरी वाइज। जो कछुआ था वो क्या था? 100 साल, 100 ईयर्स यानी कि 100 साल का था, एंड वेरी वाइज और बहुत ही क्या था? बुद्धिमान था। तो कछुआ बहुत दिनों तक जीता है, हम सभी को पता है, वो उसकी ज़िंदगी 100 से ऊपर की होती है। द टॉर्टोइस लिसेंड यानी कि सुनी। टू देम यानी कि उनकी बातों को सुनी। देम प्रोनाउन यूज किया गया, पर ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। एंड सेड, और कहा। से की सेकेंड फॉर्म सेड। गो अक्रॉस द रिवर यानी कि जाओ। अक्रॉस द रिवर यानी कि नदी के उस पार। अक्रॉस यानी कि पार। देयर यू विल फाइंड अ मैंगो ट्री, यानी कि वहाँ यू विल फाइंड यानी कि तुम्हें मिलेगा। ये हमारी फ्यूचर की सेंटेंस है जिसमें हम विल का यूज करते हैं, और देयर एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज किया गया है। देयर वहाँ के सेंस में यूज किया गया है और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे यू है। देयर यू विल फाइंड अ मैंगो ट्री, यानी कि वहाँ तुम्हें एक आम का पेड़ मिलेगा। मैंगो ट्री यानी आम का पेड़। यू हैव टू गेट अ मैंगो बैक फ्रॉम देयर, यानी यू हैव टू गो। हैव टू गो जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि हमें ये करना है, वहाँ जाना है, तो आई हैव टू डू, आई हैव टू गो। तो इस सेंस में हम हैव टू हैज़ टू का यूज करते हैं, चूँकि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ टू हैव टू का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे सी होता, सिंगुलर कोई भी यहाँ पे होता सब्जेक्ट, तो हम क्या यूज करते हैं? हैज़ टू। और चूँकि यू के साथ हम हैव का यूज करते हैं, तो यू हैव टू गेट यानी कि तुम्हें पाना होगा अ मैंगो। क्या पाना है? मैंगो पाना है। बैक वापस, फ्रॉम देयर यानी कि तुम्हें वहाँ से जा कर के एक
आम वापस लाना है, इसका ये सेंस हुआ। द वन हु गेट्स अ मैंगो विल बी द बेटर वन, यानी कि द वन हु गेट्स यानी कि जो गेट्स यानी कि पाता है अ मैंगो एक आम, विल बी द बेटर वो क्या होगा, बेहतर होगा। क्या बोलता है कछुआ कि नदी के उस पार आम का पेड़ है और जो भी वहाँ जाएगा और आम वापस लाएगा वो क्या होगा, बेहतर होगा। अब देखिए यहाँ पे आम दिखाती हूँ, नदी के उस पार एक आम का पेड़ है, तो यहीं से दोनों को जाना है और वापस आम लेकर आना है कछुए के पास। तो देखिए कौन जाता है और कौन आम ला पाता है, लास्ट तक बने रहें तब आपको समझ में आएगी पूरी स्टोरी। तो मैं कहाँ थी, विल बी द बेटर वन, यानी कि जो लाएगा वो क्या होगा, बेटर वन, यानी कि वह सबसे बेहतर होगा। सो बोथ ऑफ देम वेंट टू द रिवर, इसीलिए बोथ ऑफ देम यानी कि वे दोनों वेंट चले गए कहाँ, टू द रिवर यानी कि नदी। बट द मंकी डिड नॉट नो, लेकिन बंदर नहीं जानता था। डिड नॉट नो यानी नहीं जानता था, तो डिड के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो बंदर क्या नहीं जानता था, हाउ टू स्विम, यानी कि तैरना बंदर नहीं जानता था। सो इसीलिए ही वॉज स्केर्ड, वह क्या था, स्केर्ड यानी कि वह डरा हुआ था। तो ये हमारी स्टेट ऑफ बीइंग की सेंटेंस हो गई, ये हमारी पैसिव की सेंटेंस नहीं है। देखने में तो ये पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव लगती है, बट ये स्टेट ऑफ बीइंग की है, क्योंकि इसमें कोई, ये देखने में बस लग रहा है कि ये हमारी पैसिव की है, बट ये स्टेट ऑफ बीइंग की है। सिर्फ स्केर्ड यानी कि वह डरा हुआ था, बस इसमें कोई भी एक्शन नहीं होगा। द एलिफेंट लाफ्ड, यानी कि जो हाथी था उसने हंसा, लाफ की सेकेंड फॉर्म लाफ्ड होती है। एंड सेड और कहा, सी देखो, आई टोल्ड यू यानी कि मैंने तुमसे कहा था, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड हो गई। आई एम बेटर यानी कि मैं बेहतर हूँ, मैंने तुमसे कहा था मैं बेहतर हूँ। नाउ कम एंड सिट ऑन माई बैक, अब आओ और मेरे सिट यानी कि बैठो, ऑन माई बैक यानी कि मेरे पीठ पे। तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है जब कोई भी चीज़ हो, जैसे कि ये हमारा कोई भी चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कि ये ऐसे ऐसे टेबल है, गोल टेबल है और इसके ऊपर कोई भी चीज़ रखी हुई है और इस पर अटैच है, तो हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो देखिए कम सिट ऑन माई बैक यानी कि आओ और मेरे पीठ पे बैठो। आई विल टेक यू अक्रॉस द रिवर यानी कि आई विल टेक मैं तुम्हें ले चलूँगा, ये विल की यूज की गई है चूँकि फ्यूचर की सेंटेंस है। आई विल टेक मैं तुम्हें ले जाऊंगा अक्रॉस द रिवर यानी कि नदी के उस पार। सो इसलिए द मंकी रिलक्टेंटली सेट ऑन हिज बैक, इसलिए बंदर जो था, रिलक्टेंटली का मतलब हो गया बिना मन का, सेट सिट की सेकेंड फॉर्म सेट हो गई यानी कि बैठ गया, ऑन हिज बैक यानी कि उसके पीठ पे, किसके पीठ पे, हाथी के पीठ पे। तो रिलक्टेंट आप देख सकते हैं कि रिलक्टेंटली का मतलब होता है बिना मन का। तो आप इसे स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं, इसे आप नोट डाउन करें और सिर्फ नोट डाउन ही ना करें, आपको ना जो भी वर्ड नया लगे उस पर आप 2-4 सेंटेंस ज़रूर बनाएं, जिससे वो वर्ड आपके मुंह पे बैठ जाएगी, तभी आप स्पोकन में उसका यूज कर सकते हैं उस वर्ड को, अदरवाइज वो लिखा ही रह जाएगा। तो यह बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है वोकैबुलरी याद करने का, तो इसे ज़रूर फॉलो करें। सेट ऑन हिज बैक यानी कि मेरे पीठ पे आकर क्या करो, वो बैठ गया। देयर वर मैनी मैंगोज ऑन द हाई ब्रांचेस, देयर वर मैनी मैंगोज यानी कि बहुत सारे क्या थे, मैंगो थे, ऑन हाई ब्रांचेस यानी कि ऊंची शाखाओं पे। बट सिंस चूँकि हम देखिए यहाँ पे, चूँकि एलिफेंट कुड नॉट जंप ही कुडंट प्लग एनी मैंगो, एलिफेंट यानी कि हाथी कुड नॉट जंप यानी कि हाथी जंप नहीं कर सका। ही कुड नॉट प्लग एनी मैंगो फ्रॉम द ट्री यानी कि हाथी कुड नॉट जंप, वह उछल नहीं सका। ही कुड नॉट प्लग यानी कि तोड़ नहीं सका, एनी मैंगो यानी कि एक भी आम, फ्रॉम द ट्री यानी कि पेड़ से, वो उछल नहीं सका और एक भी आम को नहीं तोड़ सका। द मंकी जम्प्ड, जो बंदर था उसने उछला, एंड प्लग्ड और क्या किया, प्लग्ड यानी कि तोड़ना को प्लग बोलते हैं, तो प्लग्ड यानी कि तोड़ी। और नाइस एंड बिग मैंगो, एक अच्छा और बड़ा सा आम। ही सोड, सो की सेकेंड फॉर्म सोड होती है, उसने दिखाया, तो ही प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है, बंदर के लिए हुआ है, क्योंकि उसने तोड़ी और दिखाई
इट यानी कि मैंगो को, टू द एलिफेंट यानी कि हाथी को, एंड जेयर्ड, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे हम, जेयर्ड प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पे आर साइलेंट है, जेयर्ड। लुक देखो, तो जेयर्ड का क्या मतलब हो गया, एलिफेंट ने क्या, अब देखिए ही शोड यानी कि बंदर ने दिखाया टू द एलिफेंट हाथी को, एंड जेयर्ड और उपहास किया यानी कि उसका मजाक उड़ाया कि देखो मैंने आम तोड़ ली। लुक, अब देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लुक देखो, आई गॉट अ मैंगो यानी कि मैंने आम पाया, यानी कि मैंने आम तोड़ लिया, यानी कि मुझे आम मिल गया। गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट, बट यू कांट, लेकिन तुम नहीं कर सके, यू कांट यानी कि तुम नहीं तोड़ सके। सो आई एम बेटर, इसीलिए मैं बेहतर हूँ। द एलिफेंट वॉज डिसअपॉइंटेड, हाथी क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड यानी कि उदास हो गया। बट सेड, लेकिन कहा, ओके सो लेट अस शेयर द मैंगो, ठीक है लेकिन हमें चलो आम को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, द मैंगो यानी कि आम को शेयर करते हैं। ओनली देन विल आई हेल्प यू टू गो बैक अक्रॉस, अब देखिए हाथी क्या बोलता है कि चलो इसे शेयर करते हैं तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, आई विल हेल्प यू टू गो बैक यानी कि वापस जाने में, यानी कि नदी के उस पार, क्रॉस यानी कि पार, द रिवर यानी कि नदी को। द मंकी डिड नॉट हैव अ चॉइस, यानी कि बंदर के पास कोई भी चॉइस नहीं था, दूसरा कोई उपाय नहीं था उसके पास। सो ही अग्रीड, इसीलिए वह मान गया, अग्रीड की सेकेंड फॉर्म अग्रीड यानी कि वह मान गया। दे बोथ रिटर्न एंड वेन टू द टर्टोइस, दे बोथ यानी कि वे दोनों रिटर्न यानी कि वापस आ गए, एंड वेन टू यानी कहाँ गए, हाथी वो सॉरी कछुए के पास गए, द टर्टोइस देखिए कछुए के पास। दे नरेटेड देयर स्टोरीज, नरेटेड का मतलब हो गया कह सुनाना, अपना कहानी किस्सा कह सुनाना, किसी के सामने बयां करना को नरेटेड बोलते हैं। देयर स्टोरी यानी कि अपनी स्टोरी, जो भी स्टोरी उन लोगों के साथ हुई थी, जैसे कि बंदर नदी में नहीं जा सका और हाथी जंप करके तोड़ नहीं सका, तो वो सारी स्टोरी उन्होंने कछुए को सुनाई, एंड शोड और दिखाया, हिम प्रोनाउन यूज हुआ है कछुए के लिए। द शेयर्ड मैंगो, शेयर्ड यानी कि जो शेयर किया हुआ मैंगो था, तो ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे हो गई, यानी कि शेयर किया हुआ मैंगो, जिसे हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। कैसा मैंगो, तो शेयर किया हुआ मैंगो। द टर्टोइस सेड, यानी कि कछुए ने कहा, वेल वैसे, डन बोथ ऑफ यू यानी कि तुम दोनों ने अच्छा किया। डोंट यू सी, नीदर ऑफ यू कुड ब्रिंग बैक द मैंगो ऑल बाय योर सेल्फ, डोंट यू सी यानी कि तुम नहीं देख सकते, नीदर ऑफ यू यानी कि तुम दोनों में से कोई भी नहीं, कुड ब्रिंग यानी कि तुम दोनों में से कोई भी नहीं ला सका, बैक वापस, द मैंगो यानी कि तुम दोनों में से कोई भी आम को वापस नहीं ला सके, ऑल बाय योर सेल्फ यानी कि खुद से। व्हाट द एलिफेंट डिड यानी कि जो हाथी ने किया, द मंकी कुड नॉट यानी कि बंदर नहीं कर सका, एंड व्हाट द मंकी कैन डू और जो बंदर कर सकता है, द एलिफेंट कैन नॉट वो हाथी नहीं कर सकता। बट टुगेदर लेकिन एक साथ, इफ़ यू हेल्प ईच अदर लेकिन एक साथ तुम दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हो, मदद करते हो, यू बोथ कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स यानी कि तुम दोनों कर सकते हो क्या, लॉट्स ऑफ थिंग्स यानी कि बहुत सारी चीज़ों को। देखिए क्या कछुआ समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो बंदर था वो नदी तैर नहीं सका, नदी के उस पार नहीं जा सका, और हाथी मैंगो को नहीं तोड़ सका, तो तुम दोनों क्या हो, तुम दोनों ने किया लेकिन तुम दोनों वापस आम को नहीं ला सके, लेकिन जब तुम दोनों आपस में मिलते हो तो एक साथ तुम दोनों सारी चीज़ों को एक साथ कर सकते हो, ये समझाने की कोशिश करता है कछुआ। यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स इंस्टेड ऑफ, देखिए मैं पहले ऐसे कर लूँ, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ यानी कि इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, कंपेयरिंग यानी कि तुलना करने के बजाय, खुद की, किसकी, योरसेल्फ यानी कि खुद की तुलना करने के बजाय। यू मस्ट हेल्प ईच अदर, यू मस्ट हेल्प यानी कि तुम्हें मदद करनी चाहिए, ईच अदर यानी कि एक दूसरे को, एज यू डिड टुडे जैसा कि तुमने किया आज। द मंकी एंड द एलिफेंट, हाथी और बंदर और हाथी अंडरस्टूड यानी जो बंदर और हाथी थे वे क्या हो गए, अंडरस्टूड यानी कि समझ गए। द वर्ड्स ऑफ द वाइज टर्टोइस यानी कि वर्ड्स यानी शब्दों को, यानी कि बातों को बोल सकते हैं, किसकी बातों को, तो कछुए की बातों को वो समझ गए। एंड नेवर कंपेयर्ड यानी कि कभी नहीं कंपेयर्ड की यानी कि तुलना। देम सेल्फ यानी कि खुद की, विथ ईच अदर अगेन
वे दूसरे कभी भी एक दूसरे को कंपेयर नहीं किए खुद से अगेन, यानी कि आगे से। तो ये थी आज की स्टोरी। चलिए मैं आपको यहाँ पे मोरल इसका दिखा देती हूँ, क्या है इसका मोरल। तो इसका मोरल है एवरीवन इज यूनिक एंड स्पेशल इन देयर ओन वेज, यानी कि हर कोई यूनिक होता है, यानी कि खास होता है, एंड स्पेशल इन देयर ओन वेज, यानी कि अपने अपने तरीके से हर कोई स्पेशल और ख़ास होता है। हर किसी में भगवान ने कुछ ना कुछ खासियत बनाई होती है, किसी में कुछ कमी है तो किसी में कुछ और कमी है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ खासियत होती है। ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।